बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट को सीख लीजिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। आपको इजीली लर्न हो जाएगा ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखिए मैंने शुरू में 4 वर्ड लिखे हैं, शेयर, ओवरड्राफ्ट, लोन और डिबेंचर्स। मैंने इस ऑर्डर में इसलिए लिखा है बिकॉज अगर हम इनके इनिशियल लेटर पकड़ेंगे अल्फ़ाबेट्स तो बन जाएगा सोल्ड। तो सोल्ड का एस है शेयर्स, ओ है ओवरड्राफ्ट, एल फॉर लोन, डी फॉर डिबेंचर्स। अब ये शेयर्स जो इशू हुए होंगे तो प्लस कर दीजिएगा, रिडीम हो रहे हैं तो माइनस कर दीजिएगा। कहने का मतलब इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस करिएगा, डिक्रीज है तो माइनस करिएगा, क्योंकि इशू से पैसा आ रहा होगा और रिडीम से पैसा जा रहा होगा। ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो पैसा आ रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है तो पैसा जा रहा होगा, दैट्स वाई से इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। सेम फॉर लोन, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अगर बढ़ रहा होगा तो इसका लोन लिया है, कम हो रहा है तो इसका लोन लौटाया है। एंड जैसा शेयर्स का है वैसा ही डिबेंचर्स का है, बढ़ रहा है तो वो इशू ऑफ डिबेंचर्स कहलाएगा, घट रहा है तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहलाएगा। तो देखिए बच्चों सोल्ड कितना अच्छा वर्ड है और आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। अब आ जाइए अगला वर्ड है आईपी आईपी। एक्चुअली मेरा वर्ड अगला वर्ड आईपी आईपी है, लेकिन आईपी आईपी का पहला आई है इंटरिम डिविडेंड, पी है प्रपोज डिविडेंड, अगला आई है इंटरिम इंटरेस्ट पेमेंट और पी है प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या फिर शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करते हैं तो उसमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर के साथ साथ प्रीमियम रिडम्पशन और शेयर्स भी हुआ करता है। ये चारों माइनस में होंगे क्योंकि इनके थ्रू पैसा जा रहा है। तो सोल्ड आईपी स्क्वायर आपको नाम याद रखना है केवल। क्या नाम याद रखना है बच्चों? सोल्ड आईपी स्क्वायर। सोल्ड का एस है शेयर्स, ओ है ओवरड्राफ्ट, एल है आपका लोन और डी से डिबेंचर्स। आईपी स्क्वायर का पहला आई है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा आई है इंटरेस्ट पेमेंट जो अपने लोन डिबेंचर ओवरड्राफ्ट पे किया होगा। पी स्क्वायर का पहला पी है आपका प्रपोज डिविडेंड, अगला पी है आपका प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स, ठीक है बच्चों। ओवरऑल आंसर अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर नेगेटिव आएगा तो समझ जाएगा कि वो है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर बच्चों? और याद रखना है इस वर्ड को जो लास्ट में रेड पेन से लिखा है, सोल्ड आईपी स्क्वायर। सोल्ड का ऐसा शेयर्स, ओ है ओवरड्राफ्ट, एल है लोन, डी से डिबेंचर, आई से इंटरेस्ट पेमेंट, आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड, पी से प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और शेयर्स। यहाँ पे एक दो नाम मैं और मैं मेंशन कर दूं बच्चों, अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आप इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर के साथ इसे मर्ज करके लिख दीजिएगा, या फिर अलग से भी लिख दीजिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है बच्चों। और आपका उसके अलावा बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आ जाएँ तो बता देता हूँ। कुछ अंडर राइटिंग कमीशन या आपका वो हो शेयर इशू एक्सपेंसेस या डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस हो तो वो भी माइनस हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत 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 रेयर हैं। उसके अलावा बायबैक और इक्विटी शेयर भी माइनस होता है, लेकिन वो भी बहुत 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 रेयर है, ठीक है बच्चों। मेन काम आपका सोल्ड आईपी स्क्वायर से चल जाएगा, और मैंने बताया आपको कि सोल्ड आईपी स्क्वायर से आपका फॉर्मेट इस पूरा कवर हो जाता है। आप इन चीज़ों को ढूंढिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि एक फॉर्मेट में सब कुछ होगा, लेकिन इनके अलावा बाहर बहुत ही कम चीज़ें होंगी, ठीक है बच्चों। एंड माई होप कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा बच्चों, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, और बच्चों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और ये चैप्टर आपका 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये कि आपका वाइवा, आपका जो प्रोजेक्ट होता है और आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी अपना चैप्टर आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।